नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात खरे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोफॉर्मिस्ट। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के वर्षफल के बारे में। मिथुन राशि, जैसा कि शायद आप जानते होंगे, बुध ग्रह से संबंधित है और मिथुन राशि का प्रभाव विशेषकर बिजनेसमैन या फिर बुद्धिबल से कमाई करने वाले लोगों पर ज़्यादा रहता है। बुद्धिबल से कमाई वाले जैसे मोटिवेशन का काम करने वाले, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या सलाहकार और योजना आयोग के जो सर्विस में हैं या फिर प्लानिंग कमीशन वगैरह जो है, ये बुद्धि से या बुध ग्रह से कंट्रोल होने वाले लोग हैं और इसके द्वारा ही ये लोग कमाई करते हैं। इनमें एक कॉमन बात जो मिलेगी व्यवसायी वर्ग और बुद्धिबल से कमाई करने वाले कि ये मृदुभाषी होंगे और कन्विंसिंग पावर बहुत शानदार होती है। इसके बल पर ही ये जीवन यात्रा में सफलता प्राप्त करते हैं और सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके भी अपने बुध ग्रह और बुध ग्रह की राशियों से संबंधित लोगों के भी अपने दुख दर्द होते हैं। तो बुध ग्रह यदि किसी में बहुत पावरफुल है, जिससे कारण से वो ऐसे काम कर रहा है कि भाई बिजनेस में सफलता पा रहा है, या फिर बुद्धिबल की कमाई कर रहा है, जैसे कि कंसल्टेंसी है उसकी, वकालत है या जज है, जहाँ पर प्योर पूरा काम बुद्धिबल, दूरदर्शिता और बहुत ही बढ़िया निर्णय क्षमता के कारण से होता है, तो वहाँ बुध ग्रह प्रभावशाली रहता है। यदि ये सफलता दे रहा है तो कभी कभी जब पाप ग्रह बुध से मिलेंगे तो इनके खराब असर सभी बुध ग्रह की राशि वाले सभी लोगों पर पड़ता है। तो जो कॉमन परेशानियां हैं तुरंत दिखने वाली, वो हैं एक हकड़ाहट आना बोलते वक्त, या जो भी बात कर रहे हैं वो साफ सुनाई नहीं देता है, एक चीज। दूसरा है कान, एक लेफ्ट या राइट ईयर, एक कान देर सवेर खराब होता है और काफ़ी समय तक प्रॉब्लम देते रहता है, या एक आँख, उस पर भी असर पड़ता है एक। दूसरा, बुध ग्रह के कारण से किडनी इन्फेक्शन, पेट के रोग, खासतौर से किडनी। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो रोग संबंधित है, वो है पैरालिसिस या साइटिका या फिर स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे वो सर्वाइकल हो चाहे लुम्बर हो, यानी कमर दर्द या गर्दन दर्द। इसमें बुध ग्रह का ही रोल रहता है। यदि वो पाप ग्रह से पीड़ित होता है तो ये रोग आ जाते हैं, और यदि जन्म समय से ही है तो फिर लंबी चलने वाली बीमारियां होती हैं जो ठीक नहीं हो पाती हैं, या ठीक भी होती हैं तो कमजोरी छोड़ जाती हैं। खैर, तो अभी अपन देखेंगे कि बुध ग्रह का मिथुन राशि वालों का आने वाला टाइम कैसा है। आने वाला टाइम, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा कमाई करेंगे आप 2023 में। और जो दूसरे परेशानियों वाली बातें हैं वो ये हैं कि मिथुन राशि वाले यदि शादीशुदा हैं और बच्चे हैं उनके, तो बच्चों को स्वास्थ्य परेशानियां देंगे। इनमें क्या क्या हो सकता है? यदि बच्चा छोटा है तो वर्म्स या पेट के रोग, और बच्चा यदि बड़ा है तो एलर्जी यानी गले के रोग या त्वचा के रोग। ये मिथुन राशि वालों की संतान पक्ष के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और इसके अलावा पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्बेंस, यदि आपका बच्चा 15-16 साल का है तो उसको शिक्षा में बाधा आएगी, और यदि वो 19-20-21 आयु खंड में है तो भावनात्मक उतार चढ़ाव, अफेयर होना या मित्रों के साथ अनबन या मनमुटाव या मतभेद के कारण से टेंशन होना, ये करीब 2023-24 के बीच में देखने मिलेगा। बाकी इनके उपाय जो होते हैं वो करने से आपको फर्क तो बहुत पड़ेगा, इसकी गारंटी। यदि उपाय किए जाते हैं बुध ग्रह के और मिथुन राशि से संबंधित, यदि मिथुन राशि आपकी कुंडली में मिथुन राशि में कोई पाप ग्रह बैठा है, मान लो केतु है, तो फिर केतु की शांति या फिर बुध ग्रह की शांति, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बशर्ते कि विधिवत जप, हवन और दान के द्वारा शांति कर्म हो। तो ये तो एक है ना जनरल बात है, लेकिन अब जो महत्वपूर्ण बात है वो आपके स्वयं के बारे में है। यदि आपकी मिथुन राशि है
तो यदि आप 30 साल की आयु में हैं तो ये आपके कैरियर चेंज करने का समय होगा, यानी व्यवसाय को बदलने का, या फिर एक व्यवसाय चल रहा है उसके अलावा एक और व्यवसाय में निवेश करने का एक तरह से अच्छा ही समय है। यदि आप 40 की आयु में हैं तो 40-41 आयु में कार्य क्षेत्र में बाधाएं या कानूनी उलझनें ये आपको झेलना पड़ेंगे। ये समय अच्छा नहीं रहता है, तो 23-24 के मध्य में ये समय आपको सहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इससे कारण कोई हानि हो, लेकिन ये मानसिक तनाव बहुत देगा। मिथुन राशि में चिंता, तनाव, भय और भ्रम की अवस्था ज़्यादा आती है। इसके अलावा यदि आप 45 आयु में हैं, 45 आयु खंड में, तो फिर ये आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी देगा, एक चीज़। दूसरा, आपके कैरियर में ज़बरदस्त परिवर्तन लाएगा 2023-2024 यदि आप 45-46 आयु के बीच में हैं। कैरियर में चेंज यदि आप सर्विस में हैं, या व्यवसाय वृद्धि और दूसरे कार्य में, या फिर एक साथ 2 काम करना, या एक व्यवसाय छोड़ के दूसरे व्यवसाय में जाना, इससे कुछ माह आपके बहुत टेंशन वाले होंगे। सारी परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी तो भी आपको टेंशन आएगा, भय की भावना आएगी। और यदि आप 48 आयु में पहुंच चुके हैं तो मिथुन राशि, और मिथुन राशि आपकी है, तो ये आपके लिए एक उन्नति का सिग्नल है, भाग्योदय। 48, 49, 50, 51 आयु, ये खंड आपके लाइफ के निर्णायक वर्ष साबित होंगे जीवन के लिए। जीवन यात्रा में बहुत ही बेहतरीन इम्प्रूवमेंट आएंगे, अत्यधिक धन लाभ, बढ़िया बैंक बैलेंस, सारी योजनाएं सफल होने लगेंगी। और ये समय जो है ये पूरी जिंदगी को व्यवस्थित कर देगा। अत्यधिक धन लाभ, बढ़िया बैंक बैलेंस और समाज में सम्मानपूर्ण स्तर मिलेगा, ये एक बहुत बड़ी बात। और ये शनि जो है, ये जो देता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। शनि के द्वारा दिया हुआ पैसा लंबे समय तक बना रहता है। तो ये शनि राशि के बारे में है। बाकी सॉरी, ये बुध के मिथुन राशि के बारे में है, और शनि के गोचर को ही अपन मुख्य देख रहे हैं। 2023 के अंत में केतु और राहु बदलेंगे, ये भी मिथुन राशि पर बहुत ही बढ़िया असर डालने वाले हैं, क्योंकि अभी जो केतु चल रहा है उसकी 9वीं दृष्टि मिथुन राशि पे है, और शनि की भी 5वीं दृष्टि है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं है। कानूनी उलझन, चिंता, तनाव, हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ वो छोड़ेगा नहीं शनि, और देता रहेगा। ठीक है, पैसा अपनी जगह आते रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य परेशानी या फिर किसी कारण से चिंता, तनाव, घबराहट, बेचैनी ये भी रहेगी। लेकिन 2023 के अंत में जब केतु राशि परिवर्तन करेगा और कन्या राशि में चला जाएगा तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, सुख शांति बढ़ेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी। ये एक बहुत ही बढ़िया टाइम होगा, यानी 2024। 2023 के अंत में केतु परिवर्तन, और उसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि बराबर बनी रहेगी मिथुन राशि पे, तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। केतु के बाधाएं हटेंगी, और जो इम्प्रूवमेंट है वो पूरे 2024 आपको धन लाभ देते रहेंगे। लेकिन एक बात तो है कि राहु भी परिवर्तन कर रहा है, राहु आ जाएगा मीन राशि में। ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम खुद को और पत्नी को देगा। पत्नी को यदि पेट के रोग हैं या डायबिटीज़ वगैरह है, जो भी है, यानी कोई ना कोई पेट से संबंधित रोग, तो वो थोड़ा बढ़ सकती है, ये राहु कारण। तो इसका जो असर है वो करीब करीब 1 साल तो रहेगा ही, यानी 2024 पूरा। 2023 के अंत में राहु आ जाएगा मीन राशि में, और यहाँ ये रहेगा 1.5 साल, लेकिन वो करीब 6-8 महीना, कहने का मतलब 2024 को पत्नी के लिए, 24 में पत्नी के लिए स्वास्थ्य कष्ट वाला होगा। इसके लिए शांति कर्म वगैरह जो होते हैं, जो वहाँ आपके भाई एस्ट्रोलॉजर होंगे या जो आपके पंडित होंगे, उनसे बात करके वो शांति कर्म करवाने से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और भाग्य की रिपेयरिंग होगी। तो ये एक मोटे तौर पर है
मिथुन राशि के बारे में। लेकिन यदि और डिटेल में आपको जानना है तो आपको हॉरोस्कोप या हस्तरेखाओं का भी विश्लेषण साथ साथ करना चाहिए। उससे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि यदि हेल्थ प्रॉब्लम आना है तो वो कौन से मंथ्स में आएगी, और यदि अच्छे इम्प्रूवमेंट आना है लाइफ में तो वो 2023 में है कि 2023 के अंत में और 2024 में है, ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा आप आगे प्लानिंग करके अपने एस्ट्रोलॉजर से या अपने पंडित से बात करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कल हम देखेंगे कर्क राशि के बारे में ऐसे ही डिटेल्स नंदी नाड़ी के सिस्टम के द्वारा। आज भी जो बताया गया है वो नंदी नाड़ी सिस्टम का ही है। नमस्कार।